रुपए 4 पैसे में बेचा था, 1 रुपए 5 पैसे हो गया, 6,700 रुपए प्रॉफिट हो गया। मारुति 11,800 का पुट, अच्छा ये एडजस्टेड पोजीशन है, मैं बीच बीच में एडजस्टमेंट भी करता हूं, पर अभी एक बार उनको छोड़ देते हैं। 11,800 का पुट बेचा है, 25 रुपए में बेचा था, अभी वो 15 रुपए हो गया। 13,000 का कॉल बेचा है, 8-10 में बेचा था, 4-20 हो गया। ये रिलायंस की मैंने जुलाई की पोजीशन आज ली है, ठीक है। और मेरे लेने के बाद थोड़ी सी वेरिएशन आ गई तो मेरे को 14,000 का नुकसान हो गया। पर नंबर ऑफ लॉट्स देखो कितने हैं, ये लॉट्स हैं करीबन 23, तो 23 लाख रुपए के बेस पे अभी 14,000 का नुकसान है। तो मेरे लिए कोई मेरे पेट का पानी नहीं 10 पैसे का भी हाँ, इसमें 10 है, इसमें थोड़ी बढ़ गई, ठीक है, तो उसमें नुकसान हो गया, पर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को पता है आराम से रिलायंस 3140 होना बहुत मुश्किल है, ठीक है, और हो रहा होगा तो मैं पोजीशन काट दूंगा। एसबीआई कार्ड 31,200, ठीक है, राउंड अबाउट 39 लॉट्स, 39 लॉट्स, 1 रुपए 35 पैसे में बेचा था, 15 पैसे रह गया। उसी का कॉल 2 रुपए 96 पैसे में बेचा था, 25 पैसे रह गया। ये मर जाएगा, कल मर जाएगा, मैं कल खत्म कर दूंगा, सारी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। टीसीएस, ठीक है, तो टीसीएस का 700 का लॉट था जो मैंने बेचा, और 4 रुपए 30 पैसे में बेचा था, ये भी खत्म हो गया। ये 700 क्यों रह गया, क्योंकि मैंने आज ऑर्डर डाला हुआ था, तो वो ऑर्डर 2,625 में से इतने रह गए, बाकी सब जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली, बट वॉलेटिलिटी ना की वजह से कई बार ऑर्डर राइट ऑफ में दिक्कत आती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आज अगर टीसीएस अभी है 3838 पे, ठीक है, तो 3838 पे है और 3550 का पुट है, तो परसों तक ये 3550 तो होगा नहीं, और अगर ये 3550 की तरफ गाड़ी बढ़ गई तो वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी 20 पैसे में मेरा ऑर्डर कटा है, देखो मैं आपको दिखा देता हूं। पैसे में मेरा 2625 रखे थे मैंने, 19 पैसे 1925 खत्म हो गए, तो ऐसा तो है नहीं कि लिक्विडिटी नहीं है, 20 पैसे में खत्म हो गया। तो ये मेरा सिचुएशन बन गया। आज मैंने रिलायंस की पुराने 27 जून की सारी पोजीशंस को क्लोज करके ये प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज का नेट प्रॉफिट अभी 1,91,000 चल रहा है, ये पोजीशन का प्रॉफिट इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली अब मेरे को कुछ ज्यादा करना नहीं, अब एक्सपायरी का टाइम आ रहा है, तो 1-2 दिन में सारे ऊपर नीचे करके अगले महीने की पोजीशंस लेके बैठ जाएंगे। इन समय कैपिटल कितना आपका होल्ड हुआ होगा ऑलमोस्ट? तो ये 102, 1 करोड़ 2 लाख, 1 करोड़ 2 लाख रुपए। तो ये हाई कैपिटल गेम है, मैं तो कह रहा हूं हाई कैपिटल गेम है। तो जो मैंने बताया ना भाई, केचप का अगर टमाटर है तो मेरे पैसिव इनकम के लिए कैपिटल चाहिए, क्योंकि मैं 2-3% ही कमाने वाला हूं। तो अगर मुझे 2 लाख 3 लाख कमाना है तो मुझे करोड़ रुपए डालना है। तो बनाते हैं सर एक पोजीशन बनाए। तो अब हम रिलायंस के लिए सीधा, रिलायंस ठीक है, तो हम रिलायंस पे आते हैं, ठीक है, रिलायंस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। सेम लॉजिक जो आपको बताया था, 27 जून की जगह 25 जुलाई कर देते हैं, क्योंकि 27 जून तो आ जाएगा। अभी 2920 है, तो 300 प्लस 300 माइनस, तो मोटा मोटी 2620 को 10% इन्होंने अगर हमें हाँ कॉल में लेना है तो। यस। अब क्या था यहाँ पे ये जो बनता है ना, ये लिक्विडिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 2 दिन बाद एक्सपायरी होकर अगला सीरीज बनेगा, तो यहाँ पे फिर तब लिक्विडिटी आएगी। ये ऑड नंबर है, 2620, 2640, फिर भी 2660 पे आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। तो हम और सेफ चलते हैं, हम 2600 का जो है सेल मारते हैं, ठीक है। हमने 2600 का सेल मार दिया, ठीक है जी। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, हाँ 300 प्लस 308 पॉइंट नीचे करेंगे, और इसी तरह हम ऊपर 3200 का मारते हैं, ठीक है जी। तो ये 3200 का मार दिया, डन कर दे। ओके, ये अब आपके सामने मेरी एनालिसिस ओपन हो गई। अब एनालिसिस का पार्ट 1 ये है कि आपका फंड नीडेड 99,000 है। 1 लाख का फंड चाहिए होता है सिक्योरिटी के लिए, 1 लाख पे, बट मार्जिन नीडेड 1 लाख ही है, तो 1 लाख आप पकड़ लो। रिटर्न कितना बन रहा है? 3.5%। कितने दिन में? 30 दिन में, डॉट 30 दिन में, ठीक है। आपको 3.7% का रिटर्न बन रहा है। अब ये आपका पे ऑफ ग्राफ होता है, ठीक है। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो रेंज है, ये देखो मजेदार बात ये है कि ये ना 1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। आप समझते हो, यानी कि ये जो है जनरली 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर जनरली जाता नहीं। बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर जो रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे वो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। तो 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाद भी इतना बड़ा मेरे पास सिक्योरिटी है, यहां से आते ही मेरे को लॉस चालू होगा। और सिमिलर, हाँ ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट है, ये मेरा लॉस स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां पे भी सेम चीज है। तो मैं 2 स्टैंडर्ड डिविएशन से भी ऊपर चल रहा हूं, ठीक है। अब समरी ये है कि अपने 1 लाख रुपए लगे। फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन।